तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है क्या रहेगा, जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस में। फर्स्ट हमारा जो टाइप रहता है मेंटेनेंस का, रूटीन मेंटेनेंस। ठीक है जी। तो रूटीन मेंटेनेंस क्या रहता है हमारा? द मेंटेनेंस which is carried out by regularly based upon the routine inspection, it is known as routine maintenance. okay, तो it is carried out annually। और बहुत सारे जो पॉइंट्स थे हमने डिस्कस किए। तो आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, नेक्स्ट जो हमारा मेंटेनेंस वर्क का नेक्स्ट जो हमारा टाइप है स्पेशल मेंटेनेंस। स्पेशल मेंटेनेंस क्या होता है? जो हम बात कर रहे थे रूटीन मेंटेनेंस की, तो रूटीन मेंटेनेंस क्या आता है? वो जब रेगुलरली बेस पे कोई मेंटेनेंस वर्क कैरिड आउट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ रूटीन इंस्पेक्शन, तो उसको हम बोलते हैं रूटीन मेंटेनेंस। तो दूसरी बात आती है हमारी स्पेशल मेंटेनेंस की। तो ये स्पेशल मेंटेनेंस क्या है? कभी सर्टेन पीरियड में कोई हमारे पास डिटेल्ड इंस्पेक्शन आती है किसी सर्टेन पीरियड पे, तो उस टाइम जब हम कोई मेंटेनेंस वर्क कैरिड आउट करते हैं किसी डिटेल्ड इंस्पेक्शन के तौर पे, तो उसको हम बोलते हैं स्पेशल मेंटेनेंस। तो बात ध्यान रखनी है हमने क्या है, द मेंटेनेंस वर्क ऑफ स्पेशल कैरेक्टर। स्पेशल मेंटेनेंस क्या होता है? द मेंटेनेंस ऑफ स्पेशल मेंटेनेंस वर्क ऑफ special character maintenance work of special character which is carried out after certain period of inspection, after certain period on the basis of डिटेल्ड इंस्पेक्शन। डिटेल्ड इंस्पेक्शन के बेसिस पे जब एक स्टेंड पीरियड पे हम क्या करते हैं कि मेंटेनेंस वर्क, एक स्पेशल कैरेक्टर का मेंटेनेंस वर्क कैरिड आउट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द डिटेल इंस्पेक्शन। ठीक है जी, बाय द एक्सपीरियंस्ड एंड क्वालिफाइड ब्रिज इंजीनियर। डिटेल्ड इंस्पेक्शन बाय द एक्सपीरियंस्ड and well qualified bridge engineer। ठीक है जी। तो ये आपको डिफरेंस आपको पता चला होगा रूटीन मेंटेनेंस और स्पेशल मेंटेनेंस में। तो रूटीन मेंटेनेंस क्या होता है? द मेंटेनेंस वर्क इज कैरिड आउट रेगुलरली ऑन द बेसिस ऑफ द routine inspection is known as routine maintenance। और special maintenance वर्क क्या रहेगा? the maintenance work of special character in a carried out after certain period or on the basis of the detailed inspection, it is known as special मेंटेनेंस। तो जब किसी वेल क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस्ड ब्रिज इंजीनियर एक डिटेल इंस्पेक्शन के थ्रू क्या करता है, एक मेंटेनेंस वर्क को कैरिड आउट कराता है, तो उस तरह की मेंटेनेंस वर्क को हम क्या बोलते हैं? स्पेशल मेंटेनेंस। तो कुछ पॉइंट रहेंगे स्पेशल मेंटेनेंस में। तो ये इस तरह की जो मेंटेनेंस है वो कैरिड आउट की जाती है 3 to 5 ईयर। जैसे हम रूटीन मेंटेनेंस की बात करते हैं तो रूटीन मेंटेनेंस जो हमारी एनुअली कैरिड आउट की जाती है रूटीन मेंटेनेंस रूटीन इंस्पेक्शन के बेसिस पे, तो ये हमारी एनुअली कैरिड आउट की जाती है रूटीन मेंटेनेंस। तो स्पेशल मेंटेनेंस क्या है? 3 या 5 साल के अंदर जो हम मेंटेनेंस करते हैं किसी क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस ब्रिज इंजीनियर की डिटेल इंस्पेक्शन के बेसिस पे। ठीक है जी। तो ये बातें हमने ध्यान रखनी है। तो हम ये बात लिखेंगे क्या है? इट इज कैरिड आउट, स्पेशल मेंटेनेंस इज कैरिड आउट once in 3 to 5 years। The special maintenance is carried out
carried out once in 3 to 5 years। ठीक है जी, 3 या 5 साल के अंदर हम क्या करते हैं, एक बार जो मेंटेनेंस करते हैं उसको हम बोलते हैं स्पेशल मेंटेनेंस। तो कुछ पॉइंट हैं और जो कौन सा मेंटेनेंस वर्क इंक्लूड रहता है स्पेशल मेंटेनेंस में, वो देखते हैं कौन कौन से जो पॉइंट्स हैं वो हम क्या करते हैं इंस्पेक्शन के तौर पे, एक डिटेल्ड इंस्पेक्शन के तौर पे जो ब्रिज स्ट्रक्चर है उसके कौन से कंपोनेंट्स हैं, कौन सी जो पार्ट्स हैं उनकी इंस्पेक्शन की जाती है स्पेशल मेंटेनेंस वर्क में। तो ये बातें हमने क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। पॉइंट्स के अकॉर्डिंग हम समझेंगे इसको स्पेशल मेंटेनेंस वर्क को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिपेयर टू ब्रेकिंग ऑफ सरफेस। तो जो सरफेस ब्रेक हो जाता है तो उसकी रिपेयरिंग क्या आती है, स्पेशल मेंटेनेंस में आती है। अगर हम बात करें रिपेयरिंग ऑफ ब्रेकिंग ऑफ सरफेस विच इज द रिजल्ट ऑफ यूज ऑफ ब्रिक्स और स्टोन ऑफ इनसफिशिएंट स्ट्रेंथ। ठीक है जी, रिपेयर repairs of breaking of surface, breaking of surface, ठीक है जी, which is a result of use of bricks and stones of insufficient strength। तो जो हमारा यहाँ पे हमने क्या किया सरफेस में, या तो ब्रिक्स यूज किए हैं या स्टोन यूज किया है, तो वहाँ पे हमारी उन एरिया में जो हमने जिनकी मेंटेनेंस करने वाले हैं जहाँ पे स्पेशल मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उनकी इनसफिशिएंट स्ट्रेंथ होने की वजह से जो स्टोन है या ब्रिक्स हैं तो उनकी जो सरफेस है, ठीक है जी, ब्रेक हो जाती है, तो वो उसकी रिपेयरिंग करना बहुत जरूरी रहता है। ये किसमें काम आता है, हमारा स्पेशल मेंटेनेंस में आता है। ठीक है जी, और दूसरा हमारा क्या है स्पेशल मेंटेनेंस में कौन से जो वर्क है मेंटेनेंस वर्क है इंक्लूड रहते हैं, रिपेयर टू क्रम्बलिंग ऑफ मोर्टार और मशीनरी ड्यू टू लैक ऑफ वाटर टाइटनेस। तो वाटर टाइटनेस की कमी होने की वजह से जो क्रम्बलिंग आ जाती है हमारे मोर्टार में या मशीनरी वर्क जो हमने किया है, तो उसकी रिपेयरिंग भी किसमें आती है, स्पेशल मेंटेनेंस में इंक्लूड होएगी। ठीक है जी, तो क्या रहेगा, repairs to crumbling of mortar and machinery due to lack of water tightness। ठीक है जी, तो ये बातें हमने ध्यान रखनी है। जो मोटर क्रम्बलिंग या मशीनरी में क्रम्बलिंग आती है उनकी रिपेयरिंग वर्क करना, क्योंकि वाटर टाइटनेस की वजह से क्या हो जाता है, लैक ऑफ वाटर टाइटनेस की वजह से हम क्या होती है ये क्रम्बलिंग आती है, तो इसकी रिपेयरिंग करना भी किसमें इंक्लूड होता है, हमारा स्पेशल मेंटेनेंस में। ओके, रिपेयर टू एक्सपोज्ड रिइंफोर्समेंट ड्यू टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ कंक्रीट। तो कंक्रीट की डिसइंटीग्रेशन की वजह से, टूटने की वजह से वो एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर रहता है, हमारा जो रिइंफोर्समेंट हमने प्रोवाइड किया है, तो उसकी भी क्या करना है, रिपेयरिंग करनी इसमें आती है स्पेशल मेंटेनेंस में। अगर वहां पे हम नहीं करेंगे तो वहां पे रस्ट जो हमारी क्रोजन है वो इफेक्ट करेगी, क्रोजन की वजह से उसमें डैमेज आ जाएगा, तो डैमेज आएगा तो वहां पे हमारा जो स्ट्रक्चर है वो कोलैप्स की तरफ बढ़ेगा। ठीक है जी, तो ये हमारा क्या है, जो रिपेयरिंग है क्या, एक्सपोज्ड रिइंफोर्समेंट, रिपेयर्स टू एक्सपोज्ड रिइंफोर्समेंट ड्यू टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ कंक्रीट, बात ध्यान रखनी है हमने। और क्या पॉइंट्स हैं जो हमारे जो मेंटेनेंस वर्क रहेगी हमारा स्पेशल मेंटेनेंस वर्क में, कौन सा मेंटेनेंस वर्क जो इंक्लूड रहेगा, और क्या है, एनी सच रिपेयर ऑफ स्पेशल
करेक्टर एग्जांपल अवॉइड अंडरमाइनिंग, ठीक है जी। कोई भी स्पेशल करेक्टर की अगर हम रिपेयर करना चाहते हैं वो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे माइनिंग को क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। एनी सच रिपेयर of special character example to avoid undermining, example to avoid undermining, ठीक है जी। तो ये हमने क्या है, स्पेशल मेंटेनेंस वर्क कुछ हमारा क्या रहता है, मेंटेनेंस वर्क जो इंक्लूड रहेगा, इस तरह का मेंटेनेंस वर्क हम क्या करते हैं, स्पेशल मेंटेनेंस में करते हैं। तो क्या होता है स्पेशल मेंटेनेंस, द मेंटेनेंस वर्क the special maintenance work is carried out on the basis of the detailed inspection by the experienced and qualified bridge engineer, ठीक है जी। तो हमारा ये कुछ पॉइंट्स हैं हमारे जो हमने ध्यान रखने हैं जब स्पेशल मेंटेनेंस कैरिड आउट कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ द डिटेल्ड इंस्पेक्शन। तो रिपेयर ऑफ द ब्रेकिंग ऑफ द सरफेस, तो सरफेस जो जहाँ पे हमने ब्रिक्स यूज किए हैं, जहाँ हमने स्टोन यूज किया है, तो वो हमारा क्या रहता है, उनकी इनसफिशिएंट स्ट्रेंथ की वजह से जो सरफेस है वो ब्रेक हो जाता है, तो उनकी रिपेयर करना क्या आता है, किसमें इंक्लूड है, स्पेशल मेंटेनेंस में। और रिपेयर जो क्रम्बलिंग मोर्टार या बात करें हम मशीनरी की, उसमें क्रम्बलिंग आ जाती है ड्यू टू द लैक ऑफ वाटर टाइटनेस, ठीक है जी। तो वाटर टाइटनेस की लैकिंग की वजह से हमारा जो मोर्टार है क्रम्बलिंग होता है, तो उनकी रिपेयर करना भी किसमें इंक्लूड होता है, स्पेशल मेंटेनेंस में। तो इस तरह की जो मेंटेनेंस वर्क किया जाता है वो स्पेशल मेंटेनेंस में किया जाता है, और एक बार किया जाता है 3 to 5 years, इन द 3 to 5 years। ओके, रिपेयर टू एक्सपोज रेनफोर्समेंट ड्यू टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द कंक्रीट, तो कंक्रीट की टूटने की वजह से जो हमारा रेनफोर्समेंट है, जो हमने सरिया प्रोवाइड किया हुआ है, आरसीसी अगर ब्रिज की बात करें, तो वो एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर होता है, तो उसकी वजह से एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट आने की वजह से उसमें रस्टिंग हो सकती है, कोरोजन इफेक्ट्स आ सकते हैं, तो हमारा जो स्टील है वो डैमेज हो सकता है, तो इसलिए उसकी रिपेयरिंग करना बहुत जरूरी है। तो ये भी हमारा जो रूटीन स्पेशल मेंटेनेंस में काम आएगा। ओके, एनी सच रिपेयर ऑफ स्पेशल कैरेक्टर एग्जांपल टू अवॉइड अंडरमाइनिंग, तो बहुत सारे जो स्पेशल कैरेक्टर के वर्क है, जैसे अंडरमाइनिंग है, तो उसको इस चीजों को अवॉइड करना चाहिए। ओके, तो ये हमारा क्या है, रूटीन मेंटेनेंस और स्पेशल मेंटेनेंस हमने जाना क्या होता है, और मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप्स हैं मेंटेनेंस के, और एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये हमने बात ध्यान रखनी है। ओके, तो उसके बाद अगर बात करें हम मेंटेनेंस टेक्निक फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रिजेस, तो हम ब्रिज जो जैसे कंक्रीट ब्रिज की बात करें या स्टील ब्रिज की, ज्यादातर हम जो आजकल यूज कर रहे हैं, अगर मॉडर्न टाइम में अगर बात करें तो हम कंक्रीट ब्रिज बना रहे हैं या स्टील ब्रिज बना रहे हैं, तो इनकी जो मेंटेनेंस टेक्निक है वो क्या रहेगी, वो हम बात कर लेते हैं। ओके, तो मेंटेनेंस टेक्निक ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रिज स्ट्रक्चर, तो दो तरह के जो ब्रिज स्ट्रक्चर हैं उनकी मेंटेनेंस टेक्निक देखते हैं, किस तरह से हम इनको मेंटेन रख सकते हैं। अगर हम कंक्रीट ब्रिज की बात करें तो उसको कैसे मेंटेन रखेंगे, और स्टील ब्रिज की बात करें तो उसको कैसे हम क्या कर सकते हैं, मेंटेन रख सकते हैं, और उनकी लाइफ स्पैन है उसको इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये बातें हमने ध्यान रखनी है। अब मेंटेनेंस टेक्निक की ओर बढ़ते हैं, क्या रहेगी, मेंटेनेंस ऑफ ब्रिज। सबसे पहले हम बात करेंगे मेंटेनेंस ऑफ कंक्रीट ब्रिज की। मेंटेनेंस ऑफ कंक्रीट ब्रिज। ओके, तो ये हमने ध्यान रखना है, कुछ पॉइंट हम नोट देखेंगे जो मेंटेनेंस करते हैं कंक्रीट ब्रिज की, तो कैसे करेंगे वो देखेंगे। तो कौन से पॉइंट हैं कंक्रीट ब्रिज के लिए, टू फ्री एक्शन ऑफ एक्सपेंशन जॉइंट्स एंड बीरिंग्स, तो एक्सपेंशन जॉइंट्स और बीरिंग्स की एक्शन रहेगा वो फ्री होना चाहिए, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन और इंस्पेक्शन होती है, कॉन्ट्रैक्शन और जो हमारे एक्सपेंशन होती है, और
हमारे क्या डिफ्लेक्शन आ जाती है, तो डिफ्लेक्शन जो हमारी कॉन्ट्रैक्शन होगी, डिफ्लेक्शन होगी या एक्सपेंशन हो गई, तो ये बातें हमारी क्या है, जो एक्ट क्या करनी चाहिए, फ्री एक्ट करनी चाहिए, क्योंकि लोड्स हैं तो वो बीरिंग्स की वजह से ही हो सकता है। तो बीरिंग्स और एक्सपेंशन जॉइंट है वो एक्ट क्या करने चाहिए, फ्री करने चाहिए। तो इसलिए हमारी क्या है, मेंटेनेंस कंक्रीट ब्रिज की इस तरह से रखेंगे। तो क्या है, द फ्री एक्शन ऑफ expansion joint and bearings ठीक है जी। एक्सपेंशन जॉइंट और बीरिंग्स की क्या होना चाहिए, हमारा फ्री एक्ट करने चाहिए। और जो हमारी क्या रहेंगी, मेंटेनेंस कंक्रीट ब्रिज की क्या मेंटेन रहेगी, द ऑपरेशन ऑफ ड्रेनेज सिस्टम एंड प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ वीप होल्स और जो ड्रेनेज सिस्टम है उनकी जो ऑपरेशन है वो क्या है, एक सफिशिएंट वे में, एक प्रॉपर वे में वो फंक्शन करनी चाहिए। ठीक है जी। तो ये मेंटेनेंस वर्क हमारा कंक्रीट ब्रिज में रहेगा। ओके, द ऑपरेशन ऑफ ड्रेनेज सिस्टम, and proper functioning of weep holes। ठीक है जी। और क्या पॉइंट्स हैं जो हमने मेंटेनेंस कंक्रीट ब्रिज के मेंटेनेंस के टाइम जो नोट करने होते हैं। क्लियरिंग ऑफ ऑब्स्ट्रक्शंस इन द रिवर कॉजिंग स्कोर, क्लियरिंग ऑफ ऑब्स्ट्रक्शंस, ठीक है जी। जो ऑब्स्ट्रक्शंस रहती हैं जो उनको क्लियर करना बहुत जरूरी रहता है। इन रिवर कॉजिंग स्कोर, तो स्कोर आ सकता है, तो इसको क्लियर करना बहुत जरूरी रहता है। और कौन से पॉइंट है जो हम कंक्रीट ब्रिज के मेंटेनेंस में हम नोट करना चाहेंगे। ऑल क्रैक्स इन द स्ट्रक्चर शुड बी इन्वेस्टिगेटेड, ऑल क्रैक्स शुड बी इन्वेस्टिगेटेड and necessary measures applied, necessary measures applied। ठीक है जी। तो जितने भी क्रैक्स हैं स्ट्रक्चर में, तो उनको प्रॉपरली क्या करना है, इंस्पेक्ट करना है, और उनको जितना जो हमारा नेसेसरली हमारा मेजर्स अप्लाई करने हैं, ताकि हमारा जो कंक्रीट ब्रिज है उसको मेंटेन रखा जा सके, उसकी लाइफ स्पैन को इंक्रीज किया जा सके। ओके, ऑल जो एग्जामिनेशन रहेगी डिटेरियोरेशन ऑफ रोड सरफेस की, वो हमने करनी है। एग्जामिन ऑफ डिटेरियोरेशन ऑफ रोड सरफेस, ठीक है जी। तो रोड सरफेस की एग्जामिनेशन करनी है। और कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रेंथनिंग एंड फाइंडिंग आउट द स्ट्रेंथ ऑफ ओरिजिनल स्ट्रक्चर मस्ट बी डन बाय यूजिंग एनी रैशनल मेथड। ठीक है जी। तो स्ट्रेंथनिंग हमने फाइंड आउट करनी है, कोई ब्रिक्स की जब हमारा स्टोन हमने यूज किया तो उसके रोड सरफेस में कितनी, अगर अनसफिशिएंट क्या है स्ट्रेंथ है, तो वहां पे हम रिपेयर कर सकते हैं, उनकी मेंटेनेंस कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये बातें हमने ध्यान रखनी है। और पियर इन अबटमेंट ऑफ डिफरेंट सेटलमेंट, जा स्कोर क्या साइन मिलता है हमें, जा डिफरेंट सेटलमेंट आ जाती है अबटमेंट्स में, पियर्स में, तो उनको भी एग्जामिनेशन करना है और उनको जो नेसेसरली मेजर्स अप्लाइड करने पड़ेंगे। तो ये बातें हमने क्या रखनी है, ध्यान रखनी है जब हम कंक्रीट ब्रिज की इंस्पेक्शन कर रहे थे। अगर हम बात करें मेंटेनेंस ऑफ स्टील ब्रिज की, तो स्टील ब्रिज जो रहेगा हमारे, उसकी मेंटेनेंस हम किस तरह से करेंगे वो भी हमने ध्यान रखना है। ठीक है जी। तो स्टील ब्रिज है जो, उसकी इंस्पेक्शन भी क्या है, जो हमारे क्रोजन है
तो क्रोजन रस्टिंग ना हो जाए हमारा जो स्ट्रक्चर है, ठीक है जी, तो उसका हमने ध्यान रखना है और प्रॉपर उसको क्या करना है, पेंट कोट जो हम प्रोवाइड करते हैं ताकि रस्टिंग ना, हमारा जो क्रोजन इफेक्ट ना हो और एक्सपोज टू, क्योंकि एटमॉस्फेयर रहता है हमारा स्टील, तो क्रोजन इफेक्ट्स जल्दी हो सकते हैं, तो उनकी वजह से हमारा स्टील स्ट्रक्चर है वो डैमेज हो सकता है, तो उसको क्या करना है, मेंटेन रखना है। स्टील ब्रिजेस, हमारा नेक्स्ट मेंटेनेंस क्या रहेगी, मेंटेनेंस ऑफ स्टील ब्रिजेस। तो स्टील ब्रिजेस क्या है, ऑल स्ट्रक्चर स्टील शुड बी रेगुलरली एग्जामिन फॉर क्रोजन, तो रेगुलरली हम उसको इंस्पेक्ट करेंगे ताकि क्रोजन ना हो जाए, ठीक है जी। ऑल इंटरमीडिएट मेंबर्स, हैंड रेल्स, बेटर पॉल शुड बी केयरफुली एग्जामिन इन डैमेज ड्यू टू द कोलिजन, तो जितनी भी हमारे रेलिंग्स हैं, जहाँ हमारा हार्ड रेल्स है, बैटन्स है, तो ये उनको इंस्पेक्ट करना जरूरी रहता है हमारा स्टील ब्रिजेस में, ठीक है जी। और जो हमारे पॉइंट्स रहेंगे, क्लियरेंस, स्टील वर्क और मशीनरी वर्क में जो क्लियरेंस रहती है उसको प्रॉपरली हमने मेंटेन रखना है, और टॉप लेंथ रहेगी और फ्लोर्स बीम की, स्ट्रेंजर की, उनको केयरफुली इंस्पेक्ट करना है, तो ये भी बातें हमने स्टील मेंटेनेंस, जब हम स्टील ब्रिज की मेंटेनेंस में ये पॉइंट है नोट रखने हैं। ओके, ऑल लूज रिवेट्स मस्ट बी टाइटन बाय हैमरिंग, जितने भी लूज रिवेट्स रहेंगे उनको इंस्पेक्ट करना है और बाय हैमरिंग उसको प्रॉपरली क्या करना है, टाइट करना है। ओके, सो सेफ्टी अगेंस्ट मॉइस्चर कॉजिंग रस्टिंग ऑफ स्टील, तो रस्टिंग ऑफ स्टील के कारण, जो मॉइस्चर के कारण जो हमारी रस्टिंग होती है उसको, उससे अगेंस्ट भी हमारी सेफ्टी होनी चाहिए, तो ये बातें हमने ध्यान रखनी है जब हम मेंटेनेंस कर रहे हैं स्टील ब्रिज की, ठीक है जी। तो ये हमारा क्या था, ब्रिज था, तो ब्रिज के हमने बहुत सारे जो टॉपिक थे हमने डिस्कस किया। तो नेक्स्ट जो हमारा रहेगा वो हमारा टनल्स स्टार्ट करेंगे, टनल्स क्या होता है और उसके कुछ जो टनल्स हैं, टाइप्स हैं, कौन कौन से हैं, क्या काम है, क्या फंक्शन है, वो देखेंगे।